नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रुड़की की डीएवी चौक पर अमर शहीद महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने यह अनावरण किया है। और दरअसल आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई में महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी शहीद हो गए थे। उनकी याद में ही डीएवी चौक पर प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा किया गया है। यहां पर मौजूद लोगों ने महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही उनके बलिदान को याद किया गया है। लोगों ने मेजर आशाराम त्यागी अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। मुझे तो इतना एक फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे वार्ड में एक मेजर की जिन्होंने इतना बॉर्डर पे लड़कर अपना शौर्य का वो दिखाया है, तो हमें बहुत खुशी और वार्ड वाले भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। 15 अगस्त आने वाले उसकी तैयारी चल रही है। घर घर झंडे का मोदी जी का जो एक संकल्प है कि घर घर झंडा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम भी अपने वार्ड में घर घर झंडा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से इस पर्व को मना रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि फौजी की कोई जाति नहीं होती, और फौजी के नाम पे अगर कोई राजनीति करता है, शहीदों के नाम पे राजनीति करता है, चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति के और भी बहुत मंच है, शहीदों के नाम पे किसी भी तरीके 72 साथियों की शहादत पर मनाए जाने वाले मुहर्रम की 10 तारीख को रुड़की में ताजिया मातमी जुलूस के साथ निकाले गए। शहर में इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। और आपको बता दें कि दरअसल आज के दिन शिया सौगवारों ने मातमी जुलूस निकाला है। जुलूस इमली रोड इमामबाड़ा से शुरू होकर रुड़की नगर के मेन बाजार मछली मार्केट से होते हुए गुलाब घर करबला पहुंचा। बता दें आपको कि यहां पर कर ताजिया दफन किया जाएगा। और मातमी जुलूस के दौरान सदर जैदी ने बताया है कि इमाम हुसैन की याद में यह मातमी जुलूस निकाला जाता है। इमली रोड से शुरू हुआ ये जुलूस, जिसका समापन गुलाब नगर करबला में होगा। और जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। हमारे इमामबाड़े से ये जुलूस गुलाब शाह तक जाएगा और आज सभी दफन करने का ये है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था, उसके गम में हम ये अफसोस मना रहे हैं, गम मना रहे हैं, मातम कर रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गाड़ी पार्क इलाके में बीते दिन भाजपा नेता द्वारा मजदूरों के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। भाजपा नेता के द्वारा मजदूरों से यहां पर मारपीट की गई और मारपीट का ये जो पूरा वीडियो है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। फिलहाल मजदूरों के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेता पर गांधी पार्क पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी नेता को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन भाजपा नेता शैलराज सिंह अपनी कार से एक गली में होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान गली में सड़क पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि भाजपा नेता की गाड़ी रास्ते से निकल नहीं पाई। इसी के बाद तिलमिलाए हुए भाजपा नेता आग बबूला हो गए और गाड़ी से उतरकर उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट करना शुरू किया। फिलहाल मजदूरों के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जानकारी एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने खुद दी है। कल थाना गांधी पार्क में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर काम कर रहे एक मजदूर के साथ हाथापाई की गई थी। इस प्रकरण में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा उस व्यक्ति की पहचान शैलराज सिंह निवासी थाना गांधी पार्क के रूप में हुई, जिसको आज पुलिस ने हिरासत में लिया तथा उस पर कई सालों से इसी तरह से प्रजापति ब्रह्मकुमारी संस्था की बहनें जिला जेल मिर्जापुर में बंदियों के हाथों पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधती नजर आई। और इस साल भी रक्षाबंधन सूत्र बांधा गया है और बंदियों को अब कभी गलत कार्य न करने के लिए प्रेरित किया गया। बता दें आपको कि ब्रह्मकुमारी बहन बिंदु दीदी सहित सभी बहनें जेल अधीक्षक से लेकर सभी पुलिसकर्मी और बंदियों को रक्षा सूत्र बांधती नजर आई
और उन्हें देश और समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। जेल, आपको बता दें कि जिला जेल में बंद इन तमाम बंदियों को इनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा गया और कहा गया है कि आज से आप संकल्प लें कि समाज में फैली गंदगी को दूर करेंगे। आप समाज में रहकर अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अब कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाएगा। और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्यालय में भाजयुमो के पदाधिकारी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कानपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले 17 जिलों के शहीद स्थलों की भूमि की मिट्टी को कलश में भरा है, एकत्रित किया है और इसी के साथ ये संकल्प किया गया। भाजयुमो ने कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू ने बताया है कि कानपुर मंडल की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। इसी को देखते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कानपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले 17 जिलों से शहीद स्थलों से कलश में मिट्टी को लेकर कलश लेकर कानपुर में क्रांतिकारियों की भूमि बिठूर लाई जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ बिठूर में स्थित कारगिल पार्क में सभी शहीदों के नाम से एक पौधा रोपित किया जाएगा, ताकि सभी शहीदों को एक साथ एक स्थान पर लाया जा सके। आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पावन अवसर पर हमारे आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है। युवा मोर्चा के सभी जिलाध्यक्षों ने संकल्प किया है कि इस पावन मौके पर प्रत्येक जो हमारे 17 जिले आते हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में, हर जिले के भीतर जो हमारे शहीद स्थल हैं, तो हम लोगों ने संकल्प किया हर शहीद स्थल से वहाँ की पवित्र माटी रज, हमने रज इसमें लिखा है कलश में, रज का मतलब है माटी को वहाँ ला के 17 जिलों से, और कानपुर के बिठूर में जो कारगिल पार्क है वहाँ 17 वृक्ष लगाए जाएं। और आजादी की 75 साल बाद भी आज भी लोग गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। भ्रष्ट सिस्टम और करप्ट अधिकारियों के चलते आज पूरा देश एक बार फिर से गुलाम बनता दिख रहा है। बता दें आपको कि यहाँ गलत के खिलाफ बोल सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने का अपराध लग सकता है। आपको बता दें ग्रामीणों की तरफ से ये चंद बातें कही गई हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से सामने आया है। यहाँ ग्राम पंचायत और अन्य विभागों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया कर्मी और आम जनता के ऊपर थानों में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आपको बता दें कि आरोप है कि कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ लाखों रुपए का भ्रष्टाचार और घोटाला किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऊपर भ्रष्टाचार का यह आरोप लगाया गया और ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है, ये ग्रामीणों ने कहा है। बताया जा रहा है कि ये लाजमी हो जाता है कि जनता के टैक्स के पैसों का सरकार गलत दुरुपयोग कर रही है और सरकार अगर गलत उपयोग इसी तरह नहीं करती तो आज इससे करप्ट जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती। और इन्हीं तमाम आरोपों को लेकर ये तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अधिकारियों के कार्यशैली से परेशान और गुस्साए ये तमाम ग्रामीण शिकायत केंद्र पर पहुंचे। अधिकारियों से शिकायत लगाई गई, लेकिन इनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारी ना इनकी शिकायत सुनते हैं और अगर इनकी शिकायत की भी जाए तो उन पर झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सबके जानकारी के लिए ना हमन आगे रहे जामगीर तो अब आदेश दे रही से आज के जांच के भ्रष्टाचार के था सब जनता मन ला तो दारू पिया पिया के लाने हैं, पंच मन के गोठे नहीं सुनाते। सरपंच आने हैं भाई तो हले वो लड़ाई झगड़ा आने आने गोट बात हो के ना हमन के तो बातें नहीं सुनी है। और हाँ अच्छा है जांच के लिए हुआ था क्या? हाँ भ्रष्टाचार हुआ था, पूरा सरपंच भ्रष्टाचार करके रखा है। जांच टीम आए थे तो क्या होते हैं पूरा सलाह गुलाब पिला के पूरा ग्रामीण को और कुछ औरतों को लेके पूरा हंगामा मचा के रखते हैं। सरपंच पति हाँ हो पाए कि नहीं हो पाए? नहीं हो पाए, उसमें ये क्या बोलते हैं अधूरा हो गया जांच। इन लोगों का ये मतलब लड़ाई झगड़ा देख के सीओ साहब तो पहले से भाग गए, जिला सीओ में बैठक है बोल के सीओ साहब बैठक रखे हैं बोल के ऐसे भाग गए। हाँ पहले से भाग गया था।
कड़ा जांच चाहता हूँ। हाँ, शराबी के खिलाफ कार्रवाई हुआ है तो पूरा जांच में आया था तो जांच तो नहीं हुआ, उनमें बहुत दंगा फसाद किया गया। दारू में न हुआ पिया कर आकर किसी पंच को नहीं सुनाई मिले। सरपंच के वो शिकायत लगाए थे तो इसीलिए वह दारू द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और मारे पीटने के लिए वो आदमी जोड़ा था और सरपंच पति के लिए पाछू रेंग दिया था उसका पुल और उसका धक्का वो हल्ला गुल्ला किया गया। कलेक्टर साहब का निवेदन है कि अच्छा तरीका से। और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और गोरखा समाज के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया है। लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की भी अपील की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगे को सम्मान देने और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीदों और महापुरुषों को याद करने के लिए 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां कई सरकारी संगठन इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं समाज से जुड़े लोग भी इस अभियान से जुड़कर लोगों को इस आजादी के जश्न को सफल बनाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील कर रहे हैं। नौतनवा में भारी संख्या में निकले भूतपूर्व सैनिक और गोरखा समाज के लोगों ने तिरंगे के साथ घर घर जाकर तिरंगा वितरित किया है और साथ ही साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराने की भी अपील की। देश को कहा अपने वास्तव में हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा और भूतपूर्व सैनिक और गोरखा समाज को भूतपूर्व सैनिकों ने पूरे घर में एक जागरूक किया। क्या कार्यक्रम था आज? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आज़ादी के 75 साल का जो अमृत महोत्सव हम लोग मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम भूतपूर्व सैनिक और गोरखा समुदाय लोग मिलके हर घर में भूतपूर्व सैनिक के घर में तिरंगा झंडा का जो है दिया गया है, ताकि वह 13 अगस्त आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ समस्त नगरवासियों के लिए कार्यक्रम किया जाए। इसमें जो है समस्त और गोरखा समाज वाले सब ने मिलकर जो है सब घर जाके जो है अपना जागरूकता अभियान चलाया गया। अच्छा, आप लोग बॉर्डर पे भी थे, अभी रिटायर होने के बाद इस तरह का आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह का फीलिंग आ रहा है? लोगों को क्या जागरूक कर रहा है? जैसे हम लोग आर्मी में काम करते थे, उसी तरीके से यहाँ आने के बाद रिटायर होने के बाद घर घर जाकर हम लोग जागरूक करें और अच्छा बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। इस हर घर के आदमी लोग जागरूक हो रहे हैं। और खबर लालकुआं से है, जहां पर वन विभाग और नेशनल हाईवे ने आज संयुक्त रूप से पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक बारीकी के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के वन अधिकारी वैभव कुमार सिंह और तराई पूर्वी वन प्रभाग के हल्द्वानी के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार और नेशनल हाईवे के साइट इंजीनियर तुषार गुप्ता समेत तमाम वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, साथ साथ नेशनल हाईवे के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार ने कहा है कि आज तराई केंद्रीय और तराई पूर्वी वन प्रभाग और नेशनल हाईवे द्वारा संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया है। साथ ही हाथियों के आने जाने के रास्ते का बारीकी से मौके पर मुआयना किया गया और आपको बता दें कि हाथी कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा है कि निरीक्षण की रिपोर्ट शासन को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में आज हमारी जो NHAI के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है और ये साइट विजिट रखी जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का जो प्रकरण जो लंबित चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, ताकि जल्द ही इस जो हाईवे है इसके निर्माण कार्य को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। एक जो मीटिंग हुई है साहब के संग और बड़ी जो पॉजिटिव हुई है जो मीटिंग, और अभी तो ये फैसला हमारी उच्च अधिकारियों को जो लेना है, उसके बाद जो भी अभी फैसला होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। जी, हमने पूरा पंथ है जो नगर से और हल्द्वानी तक का किया है जो निरीक्षण, तो अभी चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है, चल रहा है। NH का कार्रवाई
चल रही है, जो सद्भाव का जो कंपनी कर रही थी काम, इसका टेंडर जो निरस्त करने के लिए हमने इसको जो नोटिस भी दे रखा है। और एक महत्वपूर्ण एरिया है गौला टांडा कॉरिडोर जो है, क्योंकि इसमें जो है एक तराई आर्क लैंडस्केप जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जो है हाथी द्वारा जो है आवागमन किया जाता था। अब इसमें जब ये नेशनल हाईवे जब प्रस्तावित किया गया था तो इसमें जो है कुछ अंडरपास की बात कही गई थी इसमें, तो उसी के लिए चूँकि ये एक तराई सेंट्रल और तराई ईस्ट का दोनों का एरिया है, जहाँ पे जो है एक हाथी के आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे द्वारा जो है NHAI के साथ में जो है तराई सेंट्रल के जो DFO इनके साथ और मेरे द्वारा जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है कॉरिडोर की, क्या प्रस्तावित किया गया था और कैसे जो है इसके साथ हम फर्दर जो है हम कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते हैं, कैसे चला जाएगा। तो इस संबंध में चर्चा की जा रही है और इस संबंध में हमारे द्वारा जो है जॉइंट इंस्पेक्शन भी। और हमीदिया अस्पताल में कलर कोटिंग को लेकर मंत्री सारंग का एक बयान सामने आया है। बता दें आपको कि मंत्री सारंग ने कहा है कि हम ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट को मजबूत कर रहे हैं और अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट में मरीज सही समय पर सही इलाज उन्हें मिल सके, इसके लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री के बयान पर अब मंत्री सारंग ने निशाना साधा और कहा है कि उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अज्ञानी लोग तिरंगे को कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं, जो कि गलत है। तो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा इस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ऐसे अज्ञानी लोग जो कि तिरंगे को कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तिरंगा हर एक हिंदुस्तानी का मान और शान है, इस पर राजनीति कांग्रेस ने की है और इसीलिए इस तरह। और करते हैं गाजीपुर की ओर, जहां पर सपा ने गाजीपुर से समाजवादी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस यात्रा को रवाना किया और तिरंगा यात्रा जो शुरू हुई है वो अब विभिन्न जनपदों से होती हुई 27 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी और यात्रा का प्रथम चरण संपन्न होगा। युवा समाजवादी नेता अभिषेक यादव की अगुवाई में यह यात्रा शुरू की गई है। और आपको ये भी बता दें कि राम गोविंद चौधरी ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की। कहा गया है कि 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और 9 अगस्त को अंग्रेज आंदोलन को दबाने में लग गए और उनके द्वारा की गई गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए। पर इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। गाजीपुर से इस यात्रा को शुरू करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि गाजीपुर शहीदों और क्रांतिकारियों की धरती है और यहां से बड़ी बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए हैं। यात्रा के उद्देश्य पर बोलते हुए उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र की बहाली हो, संविधान को तोड़ा मरोड़ा ना जाए, प्रेस पर पाबंदी ना लगाई जाए, बेरोजगारी और महंगाई दूर हो और देश में सांप्रदायिक एकता का माहौल बनाया जाए। तो वहीं मुफ्तखोरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इलाज और जांच दोनों मुफ्त थे, अस्पतालों में 1 रुपए की पर्ची कटती थी और मुफ्तखोरी हुई तो मुफ्तखोरों ने यहाँ पर मुफ्तखोरी बढ़ा दी है और देश के कुछ पूंजीपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हम पर अपार CBI की और ED की जो रेड मारी जा रही है और देश लूट रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि 8 अगस्त को गांधी के मैदान में गांधी जी ने ये घोषणा की कि अब हमको आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने करो या मरो का आंदोलन दिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ हम हटाने के लिए सरकार को आंदोलन करेंगे, आप हमारा जान मारो चाहे जेल में बंद करो। उस रात को सभी नेताओं को बंद कर दिया गया और जब देश ने जो 9-10 को देश में क्रांति हो गई, कई जगह लोग शहीद हुए, थाने पर, कलेक्टर के ऑफिस पर, घर पर, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के आफिस घर पर लोगों ने झंडा, तिरंगा झंडा फहराए, थानों पर फहराए, गोलियां चली। तो बलिया में एक ही था पर 9 लोग गोली से मार दिए गए, मुहम्मदाबाद में लोग गोली से मार दिए गए, पूरे देश में कत्लेआम हो गया, गोली चली और उसके बाद लड़ाई धीरे धीरे लड़ती। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नेता पंकज सिंह चंचल ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा में परिवार से हटकर राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता देने की चर्चा की और आज जनपद गाजीपुर में उनकी ये जो उन्होंने काम किया है उसकी चर्चा भी जोरों पर है।
दरअसल आज भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सैदपुर ग्रामीण क्षेत्र और नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भाजपा कार्यालय सैदपुर से सुबह करीब 8 बजे शुरू हुआ और ये यात्रा करीब 7 किलोमीटर चली ही थी कि पंकज सिंह चंचल के मोबाइल फोन पर यह सूचना मिलती है कि उनके पिता शिवशंकर सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने फोन पर ही घर के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक तिरंगा यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो उनके साथ ही रहेंगे। परिवार से बड़ा देश है। और आपको बता दें कि शाम में तिरंगा यात्रा समाप्त होने के बाद पंकज सिंह चंचल अपने पिता को देखने अस्पताल पहुंचेंगे। उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी उन्होंने ली और इसी दौरान आपको बता दें कि इस पूरी घटना की चर्चा जोरों पर सैदपुर में हो रही है। देखिए, ये एक्चुअली आप ना पूर्व विधायक बोलिए ना अध्यक्ष जिला पंचायत बोलिए, सीधे सीधे नाम बताइए, क्योंकि ये ना किसी पार्टी का ये यात्रा है ना किसी ये हर हिंदुस्तानी का है। और आज मैं बड़े भाई हमारे सुभाष भैया, श्रीमती सपना सिंह जी, हम लोग एक हिंदुस्तानी बन के आज ये यात्रा की शुरुआत की। जैसा कि देखा जाए कि आज समाजवादी पार्टी की भी गाजीपुर से शंखनाद किए हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, क्या कहेंगे? देखिए, बुद्धि कम है, क्योंकि मैंने कल परसों माननीय अखिलेश यादव जी का भी इंटरव्यू देखा था। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को एक दंगे के रूप में दर्शाया था। तो उनकी अपनी अपनी सोच है। ऐसी सोच पे को तो हम लोग भैया दूर रहते हैं, ना हमारी उस हिसाब की सोच है, क्योंकि देश हमारे लिए सर्व। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों और उनके अंगों की तस्करी करने वाला तस्कर देवरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस आरोपी के पास से एक अदद तेंदुए की खाल भी बरामद की। देवरिया से एसटीएफ ने इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि बरहा महुआ डी निवासी प्रदीप यादव ने ये तेंदुए की खाल दी थी। साथ ही 10 रुपए के आधे नोट दिया था जिस पर हरिशंकर विश्वकर्मा कोर्ट लिखा था। और आपको बता दें कि बताया गया है कि इस नोट का बाकी जो हिस्सा है, जो भी व्यक्ति तुमको देगा ये बैग यानी कि जिसमें तेंदुए की खाल है वो उसे दे देना। प्रदीप यादव भारत नेपाल बॉर्डर के जंगलों से ये खाल लाया था और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।